नमस्कार, टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ में। नमस्कार, आपके साथ दोपहर नॉन स्टॉप में मैं हूं साक्षी मिश्रा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे बंगाल से इस वक्त की, जो की आ रही, जहां पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बड़ा आरोप सामने आ गया है। तो आपको बता दें, कल्याण बनर्जी ने गेंद से हमले का आरोप लगाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया गया है। तो लोगों ने चोर चोर के नारे भी कैसे लगाए हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। देखिए, तस्वीरें भी आई हैं जहां लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए हैं। साथ ही कल्याण बनर्जी का गेंद से सिर पर हमले करने का आरोप यहां पर सामने आया है और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন একেবারে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় শুয়ে পড়েছেন। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মারা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি কিন্তু আহত হয়েছেন। দেখতে পাচ্ছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আহত হয়ে পড়েছেন। আপনারা দণ্ডিত মানুষ, দণ্ডিত মানুষ। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगा है। और आपको याद होगा कि बीते दिन भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी, जब अभिषेक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, जब वो टीएमसी में जो कार्यकर्ता थे, लोग थे जो हिंसा में घायल हो गए थे, उनके परिजनों के साथ मुलाकात करने जाते तो उनके ऊपर पत्थरबाजी कर दी गई थी बीते दिन। और ऐसे में अब आप देखिए, हुगली में टीएमसी सांसद के ऊपर किस तरीके से हमला किया गया है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। बीते दिन भी हमने कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखी थी और आज भी हम ऐसी ही तस्वीरें देख रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने अपने ऊपर हमले के आरोप लगाए हैं। तस्वीर आप देखिए और जन आक्रोश यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है। तो पुलिस बल की मौजूदगी में पत्थरबाजी हो जाती है और इस बीच कल्याण बनर्जी चोटिल होकर जमीन पर ही गिर जाते हैं। फोन पर बातचीत उनके द्वारा की जाती हुई नजर आती है। आज की अभी की तस्वीरें बकायदा ये, जहां पर पत्थरबाजी उनके ऊपर की जाती है। तो आप देखिए, एक तरफ जहां पर कई लोग ये कह रहे हैं कि टीएमसी ने जिन गुंडों को पाला, जिन लोगों को पाला, वही उनके ऊपर आक्रामक होते हुए इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं टीएमसी बीते दिन भी आरोप लगा रही थी कि ये सब कुछ बीजेपी के द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये ताजा तस्वीरें देख रहे हैं आप। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ से कल्याण बनर्जी जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं और उसके बाद में कैसे सर पकड़कर वो बैठते हैं। हालांकि जन आक्रोश उनको जरूर झेलने को मिल रहा है। लेकिन एक और बात इस वीडियो के बारे में वो की जा रही है, वो ये कि कल्याण बनर्जी जब देखिए यहाँ से गुजर रहे हैं तो कोई बॉल पत्थर उनके ऊपर नहीं आता है। आप देखिए, यहाँ गौर से देखिएगा आप, कोई भी पत्थर बॉल आती नजर नहीं आ रही है। आराम से वो जा रहे हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए और जाके वो बैठ जाते हैं। बिल्कुल आराम से यहाँ से वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आसपास के जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो हल्ला करते हुए, नारेबाजी करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में सामान जरूर हो सकता है, लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है कि कल्याण बनर्जी अपने आप ही सर पर हाथ रख के नीचे बैठ जाते हैं। और ये देखिए, बैठ गए यहाँ पर। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो बैठ भी जाते हैं और उसके बाद वो बैठे ही रहते हैं। और अब वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके ऊपर गेंद से हमला किया गया है। बाकायदा आप देखिए कि सर पकड़कर अचानक से लेट जाते हैं, जैसे उनके सर पर बॉल लगी है, गेंद से हमला हुआ है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन कल्याण बनर्जी ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि उनके ऊपर गेंद से हमला किया गया है। तो ऐसे में आप जरा दोनों तरफ देखिएगा, उस तरफ भी साक्षी आप दिखाइए और इधर भी दिखाते कि दोनों तरफ से कुछ भी लोगों के हाथों में गेंद जैसा नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर कल्याण बनर्जी सीधे नीचे बैठ जाते हैं और फिर लेट जाते हैं। और इस बीच यहाँ पर जो टीएमसी के कार्यकर्ता होते हैं, लोग होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, वो सभी समर्थक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कल्याण बनर्जी के आसपास में नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी का घेरा आपको बकायदा नजर आ रहा होगा। उसके सिवाय आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी तरफ से नारेबाजी करना शुरू कर दिया जाता है। तो दोनों ही तरफ नारेबाजी जरूर हो रही है, आप इन तस्वीरों में देखिए। और तुरंत यहाँ पर अपने आप सर पकड़कर वो बैठते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे लेट भी गए हैं। और पास में सुरक्षा बल भी मौजूद है और उनके बीच में जाके वो बैठ जाते हैं। फिर वो आरोप लगाते हैं कि उनके ऊपर गेंद से हमला किया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब कल्याण बनर्जी के सर पर कोई बॉल लगी ही नहीं है, जब कोई पत्थर मारा ही नहीं गया है, तो वो ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं कि जैसे मानो उनके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया हो, बल्कि कोई अटैक उनके ऊपर नहीं हुआ है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोई बॉल उनके सर पर नहीं छुई है। लेकिन कल्याण बनर्जी बॉल
बॉल छूने का दावा कर रहे हैं और नीचे अचानक से लेट जाते हैं अपना सर पकड़ के एकदम से। तो आप देखिए इन तस्वीरों को दोबारा से, आपको गौर से आप देखिएगा, कल्याण बनर्जी यहाँ से गुजरते हुए जा रहे हैं, दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है और उस तरफ भी आप देखिए हाथों में लोगों के सामान जरूर है, लेकिन गेंद यहाँ पर कहीं से भी नहीं आई और वो सीधे बैठ गए। ऐसे में कल्याण बनर्जी ने क्या कुछ कहा है आपको एक बार जल्दी से वो सुनवा देते हैं। মুখ ফাটিয়ে দিয়েছে। একটু আগে আমি যখন হেঁটে হেঁটে আসছিলাম তখন একজন ভদ্রমহিলা তিনি মোটরসাইকেল করে যাচ্ছিলেন, তার পিছনে মনে স্বামী ছিল, রাস্তায় নেমে আমাকে বললো, দাদা আমাদের প্রচন্ড মেরেছে বিজেপির লোকজন, সারা পশ্চিমবাংলায় যেভাবে বিজেপি যেভাবে আমাদের উপরে অত্যাচার করছে, বিজেপি শূন্য করে দিতে চাইছে, ওরা সিপিএম কে এবং পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসকে অক্সিজেন দিতে চাইছে। আমি আপনাদের কাছে আমি আবার এই মাইকের মাধ্যম দিয়ে আমি সারা বাংলার মানুষকে একটা জিনিসই বলতে চাই যে আপনারা এই কর্মকে সমর্থন করছেন তো ওদের, ওরা যেভাবে বিরোধীদের মারধর করছে, এমপি কেও দেখলে ওপর থেকে ঢিল বা। तो देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, यहाँ भी ये तस्वीरें सामने जो आई हैं और आप यहाँ पर देखिएगा कि वो किस तरीके से गुजरते हुए जाते हैं और अचानक से सर पकड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि कोई बॉल उनके ऊपर नहीं गिरा है। प्रदीप भंडारी बीजेपी से हमारे साथ में ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए। प्रदीप भंडारी का रुख कर लेंगे। प्रदीप, फिलहाल कोई हमला किया गया है ये कहा जा रहा है प्रदीप इनके द्वारा कि कल्याण बनर्जी के द्वारा कि उनको बॉल लगी है, लेकिन वीडियो भी सामने आया है क्योंकि बकायदा वहां पर मीडिया थी, वीडियोग्राफर्स थे, जिसमें बॉल लगती हुई नजर नहीं आ रही, ये भी कहा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कल्याण बनर्जी ड्रामा और नाटक कर रहे हैं और उनके ऊपर कुछ भी चीज नहीं लगी हुई है। इससे ये स्पष्ट होता है कि तृणमूल कांग्रेस के जितने भी लोग हैं ये सबके सबकी मंशा और नीति और नियत जो है वो ड्रामा करने की है और फेक सिंपैथी गेज करने की है। ये समझ नहीं पाए कि 200 ज्यादा सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ चुकी है और इनको जनता ने हराया और जनता का इनके प्रति गुस्सा है। जितना ही ऐसी हरकतें करेंगे जनता का रोष और इनके प्रति होगा। वो खुद एक एडवोकेट और वकील है, अगर उनके पास एविडेंस है तो जा सकते हैं और एविडेंस के आधार पर हमला हुआ था, अभी जो हमला कल्याण बनर्जी के सिवाय ये जो दावा यहाँ पर किया जा रहा है कल्याण बनर्जी पर अटैक हुआ है, इससे पहले अभिषेक बनर्जी पर बीते दिन हमला हुआ और उसके बाद में टीएमसी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के हमलावरों ने हमारे ऊपर हमला करवाया है। देखिए ये बचकानी बातें हैं। जिनने अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला किया था वो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनने अभिषेक पे अंडा फेंका था गिरफ्तार हो चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि जनता में इनके खिलाफ इतना गुस्सा और रोष क्यों है। 15 साल के तुष्टीकरण का गुस्सा की जनता तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ निकाल रही है। बिल्कुल, और लेकिन आप इस वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें कल्याण बनर्जी आराम से वहां से जा रहे हैं और अचानक से वो सर पकड़कर बैठ जाते हैं और उसके बाद उनकी तरफ से गंभीर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं, हमारे ऊपर गेंद से हमला किया जा रहा है, लेकिन अभी तक गेंद नजर नहीं आई है। ये ऐसी स्क्रिप्ट को अगर बॉलीवुड के किसी स्क्रिप्ट राइटर को भी देंगे तब भी जाके पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी। कल्याण बनर्जी को और तृणमूल कांग्रेस को एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का काम करना चाहिए, ना कि नौटंकी करने के बजाय। आपको क्या लगता है कि क्यों किया जा रहा है? हालांकि जिस तरीके से सियासत गर्मा गई है इन सभी की तरफ से, क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है जिसकी कोशिश यहाँ पर करते हुए टीएमसी के नेता नजर आ रहे हैं? मेरे हिसाब से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि 15 साल के जब सत्ता गई है और जब ग्राउंड पे घूम रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि जनता इनके खिलाफ है पूरी तरीके से। तो कभी पब्लिसिटी स्टंट करेंगे, कभी खुद जो है इस तरीके की फेक बातें करेंगे। एक और बात देखने वाली ये है कि बीते दिन जो हमला हुआ अभिषेक बनर्जी पर, उसके स्टैंड में सपा के साथ साथ में कांग्रेस भी खड़ी हो जाती है और जाहिर तौर पर अगर आज ये अटैक का वीडियो टीएमसी उठाती है और ये कहती है बीजेपी ने हमला करवाया, तो भी हो सकता है कि कांग्रेस भी इसके सपोर्ट में उतर आए और बीजेपी के ऊपर निशाना साधे और सपा भी एक बार फिर से कल की तरह करे।
कांग्रेस के खुद के लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके और बंगाल के सबसे बड़े मंत्री मुर्शिदाबाद के, वो तो शांत बैठे हैं क्योंकि उनको सबको पता है कि तृणमूल कांग्रेस का ये कार्य ही रहा है कि ड्रामा करने का। और तृणमूल कांग्रेस जब शासन में की थी तो बंगाल की जनता के खिलाफ अत्याचार करती थी। आज कानूनी रूप से तृणमूल कांग्रेस के गुंडे जेल जा रहे हैं और जनता जो अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है उस पर तृणमूल कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। जिसने कानून हाथ में लिया उसके खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई होगी। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से भी बयान सामने आया, वो तो गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रही है और ये भी कह रही है कि सत्ता नहीं संभाल पा रही है बीजेपी। देखिए, आरोप लगाने का उनका काम है क्योंकि सत्ता उनके पास से जा चुकी है, खुद की सीट हार चुकी है। वो भी एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन रही है, खुद चीफ मिनिस्टर रही है। अगर उनके आरोपों में दम है तो खुद जाके एफआईआर दर्ज करा सकती है। एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगी क्योंकि उनको भी पता है कि उनके आरोप जो है सिर्फ राजनीतिक है, उसमें कोई धार नहीं है। अच्छा प्रदीप, आप जो बीजेपी के तमाम जो लोग हैं उनकी तरफ से टीएमसी को क्या नसीहत देना चाहेंगे, क्योंकि लगातार टीएमसी ये जो भी कुछ मुलाकातें कर रही है पश्चिम बंगाल में जाकर, उन्हीं की खुद की सरकार थी, बावजूद इसके बीजेपी के ऊपर ही वो हमला कर रही है। बल्कि अगर हम फुटेजेस को देख रहे हैं तो वहां पर इन्हीं के खिलाफ में चोर चोर के जैसे नारे लगते हुए देखे जा रहे हैं। एक चीज देखिए, जो 4 तारीख के पहले अभिषेक बनर्जी बंगाल की जनता को धमका रहे थे, डीजे चलाने की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम की बात कर रहे थे, आज इन सबका गमन चूर चूर हुआ है। इनको सार्वजनिक रूप से बंगाल की जनता, बंगाल की माँ बेटी, माँ माटी मानुष से माफी मांगनी चाहिए और उसके बाद आत्मचिंतन करना चाहिए कि करारी हार कैसे हुई, इतनी गुंडागर्दी की बड़ी हार हुई, पर इनको पहले बंगाल की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कल्याण बनर्जी के ऊपर गेंद से वार किया गया, गेंद मारी गई, ऐसा दावा कल्याण बनर्जी के द्वारा ही किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें कुछ और सामने आ रही हैं। और हमारे साथ में हमारी संवाददाता पूजा हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। पूजा, इस वक्त क्या हालात हैं और जिस तरीके से गंभीर आरोप कल्याण बनर्जी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, कितनी सच्चाई उनमें? पूजा, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो पूजा को एक बार फिर से हम संपर्क में लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, नेटवर्क इश्यूज है, लेकिन उस बीच तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। घटना पर, धरने पर इस हमला होने के बाद में कल्याण बनर्जी बैठ गए हैं, लेकिन उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि उनको बॉल लगी है। पूजा, अगर आप हमारी बात सुन पा रही हैं, हम सवाल ये कर रहे थे कि जिस तरीके से गंभीर आरोप कल्याण बनर्जी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है, ग्राउंड पर क्या हालात है? देखिए, आपको बताते हैं तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी पर वो खुद आरोप लगा रहे हैं कि हमला हुआ है। हुगली के चंडीपुर में जो है पोस्टल वायलेंस को लेकर एक डेप्यूटेशन सबमिट करने जा रहे थे और तभी जो है उनका दावा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो ब्लैक फ्लैग भी दिखा रहे थे, लगातार नारेबाजी कर रहे थे, छोड़ छोड़ नारे लगा रहे थे, उन्होंने उन पर जो है एक ड्यूस बॉल के जरिए हमला किया। उसके बाद ही वो धड़ाम से जो है सड़क पर बैठ जाते हैं और उसके बाद जो कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस के वहां मौजूद थे उनको किनारे ले जाकर जो है ये कहते हैं कि उन पर हमला हुआ है। हालांकि अभी तक जो है पुलिस की प्रक्रिया नहीं आई है सामने कि आखिरकार उन पर हमला हुआ या नहीं, अगर किया भी गया तो किन लोगों ने हमला किया। लेकिन एक ही दिन पहले हमने देखा था कि तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद है अभिषेक बनर्जी पर हमला होना सोनारपुर में, और उसके बाद आज जो है एक और सांसद तृणमूल कांग्रेस की कल्याण बनर्जी पर हमला किया गया है हुगली जिले में। पूजा, ये तो सीधा सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और सिक्योरिटी से भी सोचिए, पहले आप ही के खिलाफ चोर चोर के नारे लग रहे हैं, आप ही को जनता क्रिटिसाइज कर रही है और उसके बाद आपके आसपास में सुरक्षा का घेरा भी है, लेकिन आप जैसे ही हमला होता है आप सीधा बीजेपी पर हमलावर हो जाते हैं कि तो बीजेपी के हमलावर हैं और अभी भी धरने पे बैठे हुए हैं कल्याण बनर्जी। बिल्कुल, देखिए कल्याण बनर्जी धरने पर इसलिए बैठे क्योंकि उनका कहना था कि जब तक जिन लोगों ने उन पर हमला किया है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक जो है उनका धरना चलता रहेगा। लेकिन सीधा सीधा वो निशाना साध रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जो उनको जो है नारेबाजी कर रहे थे, उनको ब्लैक फ्लैग दिखा रहे थे और उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ही ड्यूस बॉल के जरिए उन पर हमला किया और फिलहाल उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कल्याण बनर्जी। बिल्कुल पूजा, क्या आपको लगता है जिस तरीके का शासन रहा है टीएमसी का, लोगों का गुस्सा फूट रहा है और वो चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है, टीएमसी के जो सांसद हैं कल्याण बनर्जी या फिर बीते दिन हमने अभिषेक बनर्जी को देखा, वो झेल नहीं पा रही है टीएमसी?
बिल्कुल, देखिए अगर 4 मई के बाद हम देखें कि जहां जहां तृणमूल कांग्रेस के सांसद विधायक जा रहे हैं, सीनियर नेता जा रहे हैं, उनको एक तरह से जो है स्थानीय लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। पिछले 15 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से उन पर हमले हुए हैं, जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसका गुस्सा जो है अब फूट रहा है। चूंकि बंगाल में सरकार बदल गई है, बीजेपी की सरकार बन गई है, ऐसे में जब जब वो सड़कों पर उतर रहे हैं नेता कार्यकर्ता, तो उनको लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। और पूजा, कई सारे टीएमसी के जो मंत्री हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी गिरफ्तारियों का दौर, कहीं उनके जुलूस निकाले जा रहे हैं, कहीं अवैध तरीके से उनके द्वारा जमीन होल्ड की जा रही थी, अवैध तरीके से पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे, कहीं खोद के पुलिस के द्वारा पैसे निकाले जा रहे हैं। आए दिन तो इनके जो कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, वो अब सवालों के घेरे में खड़े होते जा रहे हैं। उसके बावजूद बीजेपी के ऊपर टीएमसी हमलावर नजर आ रही है। अभी आगे टीएमसी के द्वारा क्या किया जाएगा? देखिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है अपने नेताओं को अपने पास रखना, अपने साथ रखना। कुछ दिन पहले हमने देखा है कि काकोली घोष तहसीलदार जो पार्टी की सांसद है, उन्होंने पार्टी के तमाम पदों से जो है इस्तीफा दे दिया है। एक के बाद एक जो है पार्षद जो है म्यूनिसिपैलिटी से लेकर जो है अलग अलग जगहों पर वो इस्तीफा दे रहे हैं। कोलकाता कॉर्पोरेशन के जो कुछ पार्षद है, उन्होंने अलग अलग पद से जो है इस्तीफा दिया है। ऐसे में पार्टी को एक साथ नजर आता है खबरों से कि कैसी बौखलाहट टीएमसी के अंदर है, जो कहीं इस्तीफा दिया जा रहा है, कहीं इन्हीं के नेता मंत्री पकड़े जा रहे हैं। लेकिन पूजा, इस बीच तस्वीर एक बार दर्शकों को फिर से दिखा देते हैं। तो आप इन तस्वीरों को देखिए, हमारे दर्शकों को ये तस्वीरें एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से कल्याण बैनर्जी यहाँ से आराम से गुजर रहे हैं और उसके बाद में वो सर पकड़कर यहाँ पर बैठ जाएंगे। और इस बीच आप देखिए कि सिक्योरिटी की बाकायदा एक घेरा उनके साथ में चल रहा है। सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथ में डंडे भी हैं ताकि उनकी सिक्योरिटी की जाए। तो आप देखिए इन तस्वीरों को, अगर आप गौर से देखेंगे तो इस तरफ में जो लोग हैं, जन आक्रोश देखने को मिल रहा है, उनकी तरफ से नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए, कपड़े जरूर हाथ में हैं लोगों के, जिसको घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरफ भी आप देखेंगे और वहीं दूसरी तरफ भी इसी तरीके से। लेकिन ये एक और विजुअल ट्रीट करके हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक काला कपड़ा जरूर नजर आ रहा है। इस विजुअल में आप देखिए कि काले कपड़े से उनके सर को टच किया जाता है और उसी के बाद में वो अपना सर पकड़ के देखिए, ये काला कपड़ा, ये डंडा नहीं है, ये काला कपड़ा है, जो कि तस्वीरों में जितना नजर आ रहा है अभी तक। लेकिन दावा ये उनकी तरफ से किया जा रहा है, आरोप गंभीर लगा रहे हैं कि उनके ऊपर गेंद से हमला किया गया है। हालांकि गेंद अभी तक नजर नहीं आई है, पुलिस की प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है, सिर्फ आरोपों का दौर अभी तक जारी है। और इन्हीं आरोपों को लेकर कल्याण बैनर्जी फिलहाल दावों को लेकर धरने प्रदर्शन पर बैठ गए, गिरफ्तारी की मांग को लेकर और अपनी डिमांड्स को लेकर।